जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन जीके में। इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस करंट अफेयर्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम्स की, और अपनी जीके जीएस करंट अफेयर्स की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, यह एक नई श्रृंखला है जिसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिससे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। सबसे पहले आपको वैकल्पिक क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर उससे रिलेटेड फैक्ट्स मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। जब आपका मिशन हो आपके साथ तो डरने की क्या है बात। और हाँ दोस्तों, अगर प्रयास अच्छा लगे तो हमें मोटिवेट ज़रूर करें दोस्तों। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला प्रसार, दूसरा प्रतिबिंब, तीसरा अपवर्तन, चौथा डिफ्लेक्शन। आपको बताना है घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। उसका उत्तर है अपवर्तन। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है फैक्ट्स। तो फैक्ट्स ये है कि प्रकाश किरणों के सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश के पश्चात अभिलंब से दूर जाने तथा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और आपके प्रश्न में भी यही था कि प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है, घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। तो उसके झुकाव को कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं, पांचवी, छठी, तीसरी, नौवीं। उत्तर है छठी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स ये है कि नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे तो इस फैक्ट में 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला तो यही है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, उसका उत्तर है छठी। पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की हुई थी, तो उसका उत्तर है शिवरामन समिति। तीसरा पूछा जाए कि कौन सा बैंक अधिनियम था, तो उसका उत्तर है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 था, जिसके तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो एक क्वेश्चंस के बेस पे, क्वेश्चंस के आधार पे आपको लगभग हर क्वेश्चन में आपको 4 से 5 फैक्ट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा दोस्तों। प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए आयुर्वेद, बी यजुर्वेद, सी गंधर्व वेद, डी शिल्प वेद। ध्यान से देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। जी, इसका उत्तर है यजुर्वेद। फैक्ट्स की ओर चलते हैं। तो देखिए, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, ध्यान से देखिएगा। और नीचे देखिए क्या लिखा है, उपवेदों की संख्या भी 4 है। और वो 4 क्या-क्या है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्पवेद। पूछा है कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं आता, तो उपवेद के अंतर्गत देखिए 4 नहीं आएंगे। जो वेद हैं वो उपवेद नहीं है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद ये उपवेदों में नहीं आएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो इस फैक्ट से आपको कम से कम 8 क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? वेदों की संख्या 3 दे दी जाए, फिर एक उपवेद दे दिया जाए, तो 4 उपवेद है अलग-अलग, तो चारों उपवेद को अलग-अलग डाल के वो क्वेश्चंस बना सकता है। या ये चारों उपवेद दे दे, इन चारों में से 3 उपवेद दे दे और 1 वेद दे दे, पूछा जाए कि बताइए इसमें से कौन-सा वेद के अंतर्गत आता है, तो आपके 8 क्वेश्चन हो गए। तो सीधा-सीधा फैक्ट जान लीजिए कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। और उपवेदों की संख्या भी 4 है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा शिल्पवेद। जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। छोटी-छोटी जो बारीकियाँ होती हैं, अगर आप उनको नहीं पकड़ेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पूछा गया है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? और उसके ऑप्शन है 4। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका उत्तर है औरंगजेब। फैक्ट की ओर चलते हैं। तो फैक्ट देखिए क्या है, कि फैक्ट ये है कि औरंगजेब कालीन प्रमुख इमारतों में दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद, जो पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ है, तथा लाहौर की बादशाही मस्जिद मस्जिद जो कि 1684 ईस्वी में बनवाई गई थी, वो प्रमुख है। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ से भी 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहली चीज़ है कि औरंगजेब कालीन जो प्रमुख इमारतें कौन-कौन सी हैं, वो एक मोती मस्जिद है, जो पूर्ण संगमरमर का बना हुआ है, और एक लाहौर की बादशाही मस्जिद है, जो कि 1684 ईस्वी में बनी हुई है। प्रमुख इमारतें तो कई हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़े-थोड़े फैक्ट्स आपको देते चल रहे हैं। ठीक है? पूछ सकता है कि बताइए कि पूर्ण संगमरमर से बनी हुई मस्जिद कौन-सी है? ठीक है, तो उसमें एक मोती मस्जिद का नाम दे सकता है, आपका उत्तर सही होगा। पूछ सकता है कि बादशाही मस्जिद कहाँ पे है? उत्तर होगा उसका लाहौर। पूछा जाएगा बादशाही मस्जिद किस सन में बनवाई गई थी? तो उत्तर होगा 1684 ईस्वी। ठीक है? तो हर फैक्ट में आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी अगर आपने इस 10 से 15 मिनट की जो वीडियो है, अगर आपने उसको देख लिया, तो आपके तकरीबन 25 क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जाएँगे जो आपको भूलने वाले नहीं। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके, ए 16 सितंबर, बी 29 अगस्त, सी 22 अप्रैल, डी 9 दिसंबर। उत्तर है आपका 29 अगस्त। आइए फैक्ट की ओर चलते हैं। तो फैक्ट ये है कि भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष हर वर्ष मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन बन रहा है। पहला तो भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद्र कौन थे? तो आगे के जादूगर थे। मेजर ध्यानचंद्र की जयंती कब मनाई जाती है? तो 29 अगस्त को, और 29 अगस्त को ही हम लोग भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते। तो दोस्तों, वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। कोशिश किया गया है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और
लाइक, कमेंट और शेयर से हमें मोटिवेट करें। आपका भरपूर प्यार मिलेगा दोस्तों, तो ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। धन्यवाद।